आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की जो वैरायटियां हमारे प्लाट से कट चुकी हैं। जैसे अगर बात करें तो एनआरसी 150 के बारे में और कुछ नॉन रिलीज वैरायटियां थी जो तीखे पत्ते में थी, जिसके अगर सीड साइज़ के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा बोल्ड था, उसके साथ में 4 दाने की 5 दाने की फलियां थी। तो इसका कितना क्या उत्पादन रहा, अभी अगर बात करें तो एनआरसी 150 का लगभग 6 से कम नहीं है और 7 से लगभग थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये जब प्रॉपर हम कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको पूरा तोलेंगे तो तोलने के बाद फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या हमें अप्रॉक्स जो रिजल्ट है, जितना कि बिल्कुल शुद्ध सीड हमें मिला है कि कितने कुंटल रहा पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। इससे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ किसानों के कमेंट आ रहे थे कि एनआरसी 142 का जो प्लाट है उसके बारे में आपने हमें काफ़ी समय से नहीं दिखाया है। अभी स्पेशल रूप से बात करें तो मैं आपको एक बेस्ट पौधा दिखा देता हूँ फिलहाल की कंडीशन में एनआरसी 142 का। तो कुछ इस तरीके से अपने यहाँ एनआरसी 142 का पौधा लगा हुआ है। इसमें अगर फलियों के बारे में बात करें तो गुच्छों में फलियाँ हैं, लगभग 3 दाने 4 दाने 3-3 दाने की फलियाँ इसमें अधिकतर मात्रा में आती हैं। और कुछ इस तरीके से एनआरसी 142 लगा हुआ। इसमें अभी तक देखें तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई है। और अगर सीड रेट के बारे में बात करें तो हमारा जो सीड रेट है मात्र 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखा गया है। और जो सबसे अच्छी फील्ड अभी वर्तमान समय में दिख रही है ये सिर्फ और सिर्फ एनआरसी 142 की है, क्योंकि एनआरसी 150 में क्या है कि थोड़ा सा घास हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा घास है और इसलिए उसकी फील्ड हमें मतलब उस तरीके से नहीं लग रही है जिस तरीके की एनआरसी 142 की फील्ड लग रही है। अभी क्या है कि हमारा जो सबसे हल्का प्लाट था, जहाँ पर हमारी जो सोयाबीन थी ये बिल्कुल हल्की मिट्टी में लगी हुई थी, तो वहाँ पर हमारा जो एक एवरेज है लगभग अगर 6 से 7 का भी रहा तो भी बहुत बढ़िया एवरेज है, क्योंकि मिट्टी उस प्रकार की है। तो जो एवरेज रहा हमारा लगभग 6 से 7 के समथिंग है। वैसे तो हम उसको तोल के बता देंगे। बाकी जो फार्मर्स हमारे जो वीडियोस कंटिन्यू देखते आए हैं अभी तक एनआरसी 150 और 142 के, तो स्टार्टिंग डेज से जो इन वेराइटियों के वीडियोस देखते आ रहे हैं पर डे, तो उसमें स्टार्टिंग डेज में हमने आप सभी को दिखाया भी था, बताया भी था। अगर आपने वीडियोस नहीं भी देखे हैं तो आप स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको लगभग 90 दिन पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हमने आप सभी को बताया था कि हमारा जो सीड रेट है बहुत कम डला है। अगर स्पेशल रूप से देखें तो मात्र 20 kg प्रति एकड़, लाइन से लाइन की जो दूरी है मात्र 12 इंच है। वैसे हम 14 इंच रखने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि शेड्यूल समय पर 14 इंच वाली मिल नहीं पाई, इसलिए अपन ने 12 इंच से ही काम चला लिया। पर इसका जो सीड रेट है मात्र 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखा गया है, एनआरसी 150 का भी एनआरसी 142 का भी। वैसे दोनों ही वैरायटियों के बारे में बात करें तो दोनों वैरायटियां लगभग मिलती जुलती हैं। स्पेशल रूप से अगर देखा जाए तो सिस्टर लाइन हम बोल सकते हैं, क्योंकि एनआरसी 150 सेमी डिटर्मिनेट है तो एनआरसी 142 भी सेमी डिटर्मिनेट है। एनआरसी 142 में बैंगनी फूल आते हैं 41 दिनों में, 45 दिनों में पूरे प्लाट में दिखने लगते हैं। तो एनआरसी 150 में 31 दिनों में फ्लावर आते हैं, लगभग 35 दिन में 33 दिन में पूरे प्लाट में आपको फ्लावर दिखना स्टार्ट हो जाता है, पूरे प्लाट में फ्लावर दिखने लगते हैं। और इसकी जो फलियां हैं अधिकतर 3 दाने की हैं, तो एनआरसी 150 में आपको 2 दाने और 3 दाने की भी फलियां देखने को मिलेंगी। अब एनआरसी 150 का जो फलियों का कलर है, अगर आप देखोगे तो इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क है। अगर आप सुनहरे कलर में देखोगे तो थोड़ा सा डार्क कलर दिखेगा, और यही इसकी पहचान है। स्पेशल रूप से जब वैरायटियाँ पकने को आ जाती हैं, पकने स्टार्ट हो जाती हैं उस समय में, तो 16 जून की अपनी बुआई है। ओवरऑल आज 101 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और 101 दिन जो कंप्लीट होने का समय है ये इसलिए क्योंकि लगभग 28 तारीख तक कंटिन्यू बारिश मौसम विभाग द्वारा बताई जा रही है। इस कारण से क्या है कि हम हमारी जो फसलें हैं इनको कटवा नहीं पा रहे हैं, अभी कटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज भी पूरे दिन हमारे गांव में मतलब हमारे जो क्षेत्र है इसमें पूरे दिन अगर स्पेशल रूप से देखें तो रुक रुक के पानी आता रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जिन किसानों ने पहले से सोयाबीन कटा कर रखी थी उनकी भी ठीक से निकल नहीं पाई। बाकी हमारे जो 2 प्लाट निकले हैं इनमें थोड़ा सा समय दिया है, मौसम ने समय ऐसा दिया कि एक दिन अपन ने कटा लिया, दूसरे दिन निकला लिया, तो पानी नहीं आया, आइट साइड से निकल गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि फसल जब हमारी निकल रही थी तब हमें ऊपर वाले ने भी थोड़ा सा साथ दिया। अब स्पेशल रूप से अगर इनके फलियों के थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि इसकी फलियां हम किस तरीके से पहचान सकते हैं अगर साथ में हैं, तो जैसे 3 दाने की फली ये है और 3 दाने की ये भी, तो आपको हल्का सा कलर अगर आप देख रहे होंगे तो गोल्डन कलर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें आपको वाइट कलर हल्का सा ज़्यादा दिखेगा। तो ये आप इनके प्लाट से भी देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो हल्का सा सुनहरी कलर है, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो गोल्डन जो कलर है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा है। तो ये एक इसकी पहचान है जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसकी जो फलियां हैं ये इस प्रकार से गुच्छों में चलती हैं, और इसका जो पौधा है ये हल्का सा जिगजैग में चलता है कुछ इस तरीके से, और इसमें लगभग आपको 2 दाने 3 फलियां 4 फलियां 5 फलियां 6 फलियां लगभग कैरेक्टर तो सेम ही रहेंगे।
और NRC 142 में क्या होता है कि ब्रांचिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम न्यूट्रेंट वैल्यू अगर इस प्लांट को थोड़ा सा प्रोवाइड करा देते हैं तो इसकी जो ब्रांचेस है और ज़्यादा बढ़ती। अगर स्पेशल रूप से देखें तो 1 2 3 4 5 लगभग 4 5 5 ब्रांचेस तो इसमें है लेकिन अगर इस वैरायटी को हम सही तरीके से लगाएं तो बेशक गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें लगभग 18 से लेकर 22 ब्रांचेस तक निकालने की कैपेबिलिटी है। लेकिन फिर भी क्या है कि ये सारी चीज़ें, एक तो आपका प्लांट क्या डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके साथ इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि कितना आपने सीडेड डाला और क्या फर्टिलिटी है आपकी सॉइल की। तो स्पेशल रूप से मैंने आपको 142 के बारे में बता दिया। अब 150 के बारे में बात करें तो हमारा ये वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट है। इसमें मात्र हमारा 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीडेड डाला गया है। उधर रोड की साइड से अगर देखें तो उधर क्या है कि थोड़ा सा पानी भर जाता है, इसलिए थोड़ी सी हाइट कम है। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा हम उस साइड से ही आपको दिखाएंगे। इसके साथ NRC 150 के बारे में बात करें तो इस वाला जो प्लाट है इसमें भी मात्र 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीडेड डाला गया है। वो लास्ट एंड में मतलब थोड़ा सा घास और कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये नेक्स्ट टाइम हम इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो घास है अगर किसान के खेत में है तो फिर किसान एक लापरवाह किसान की गिनती में आ जाता है। तो इस बार तो हमें लापरवाह किसान का टेक जरूर लगेगा, क्योंकि इतना घास अपने प्लाट में नहीं होना चाहिए था। जो 10 से 12 दिन हम प्लाट को छोड़कर कुछ और जगह घूम रहे थे, तो ये शायद उसी का नतीजा है। अभी अगर बात करें तो NRC 150 में आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से इसमें फलियां लगेंगी, 5 5 6 6 7 7। बाकी हमने इसके जो नोड निकाले हैं कम से कम मिनिमम इसमें लगभग 10 से लेकर 14 नोड तक, मतलब कंपलसरी अगर बात करें, अगर मीडियम सॉइल है आपकी फर्टिलिटी सॉइल, जो सॉइल है उसकी फर्टाइल मतलब सॉइल जो है बिल्कुल फर्टाइल सॉइल है, तो उसमें लगभग 18 नोड तक निकलते हैं। अब एक नोड पे अगर आप 4 फलियां गिनोगे तो 18 नोड पे आप सोच सकते हैं कि कितनी फलियां आ सकती हैं। वैसे अगर नोड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसमें लगभग 14 नोड तो बिल्कुल आती हैं NRC 150 में। तो जितनी ज़्यादा नोड रहेंगे उतने हर एक नोड पे इसमें फलियां लगती हैं। उसी के साथ में हम आपको जो हमारा प्लाट कट चुका है उसका थोड़ा सा शेयर करा देते हैं, उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि जो नॉन रिलीज़ वेराइटियाँ थी उसको लेकर किसान थोड़े से चर्चा में थे कि यार ये जो नॉन रिलीज़ वेराइटियाँ हैं इसमें अगर देखें तो सीड साइज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड था, उसके साथ में उसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ थी। जिससे अगर फलियों के बारे में बात करें तो 1 2 फली हम इसकी लेकर चलते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि ये फली में और उसकी फली में कितना फ़र्क है। ये NRC 142 की फली है, इसके साथ हम NRC 150 की भी कुछ फलियाँ ले लेते हैं। ये हो गई NRC 150 की फलियाँ, तो दोनों की ये पोर्ट है NRC 150 और 142 का। बाकी नॉन रिलीज़ वैरायटी हम दिखा देते हैं। वैसे अगर बात करें तो नॉन रिलीज़ जो वैरायटियाँ रहती हैं इन पर किसानों को नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें लग रही हैं कि यार नॉन रिलीज़ जो वैरायटी है इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल रहा है, अच्छी खासा उत्पादन मिल रहा है, तो हम इस वैरायटी को लगाएं, क्योंकि हमारे पड़ोसी ने लगाया था तो उसको अच्छा उत्पादन मिला, तो हमारे रिश्तेदार ने लगाया था तो उसको अच्छा उत्पादन मिला, तो हम NRC 142 150 को छोड़कर दूसरी और जो वैरायटियाँ हैं जो नॉन रिलीज़ हैं उनको हम लगा सकते हैं। तो देखिए जो नॉन रिलीज़ वैरायटियाँ रहती हैं पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में, एक जोन में और किसी 1 2 4 वर्ष ही आपको उत्पादन दे सकती हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक जोन में, जैसे अगर बात करें तो हरदा डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो JS का 21-17 बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वैसे तो नॉन रिलीज़ वैरायटी है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा किसानों ने पसंद करा है। अब इसका मेन कारण ये है कि किसानों को इसका उत्पादन मिलता रहा है सतत, मतलब हर वर्ष किसानों को इसका उत्पादन मिलता आया है। इस कारण से क्या है कि किसान इस वैरायटी को पसंद करते हैं। अब अगर हम इस नॉन रिलीज़ वैरायटी के बारे में बात करें तो इसकी खासियत और इसकी फलियाँ हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे। तो ये है नॉन रिलीज़ वैरायटी अपनी, और इसकी फली का साइज़, जैसे मैं अगर इसकी एक फली निकालूं तो ये 3 दाने की एक फली है। वैसे तो इसमें 4 दाने की फली भी आती हैं। तो इसकी पोर्ट का साइज़ देखिए आप, मतलब ये देखिए अब आपको बिल्कुल अलग ही दिख रहा होगा कि NRC 142 150 की पोर्ट साइज़ कितना छोटा है और इसका पोर्ट साइज़ कितना बड़ा है। अभी अगर दाने हम निकालें, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता हूँ। थोड़ा सा एक हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें। अभी अगर हम दिखाएँ तो ये है इसका दाना। अब 142 का दाना निकालते हैं। सभी के दाने अगर हम निकालेंगे तो आपको बिल्कुल सेम अलग अलग दिखेगा कि कौन सी वैरायटी का कौन सा दाना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा निकाल लिया अपन ने 142 का, और 142 का निकाल दिया और एक नॉन रिलीज़ वैरायटी का निकाल दिया। तो आपको थोड़ा सा सीड साइज़ में फ़र्क दिख रहा होगा कि 142 का सीड साइज़ कैसा है और इसका जो सीड साइज़ है ये कैसा है। अब अगर हम 150 का सीड निकालें तो 150 का सीड भी बिल्कुल गोल कलर का रहता है। तो ये देखिए
150 142 लगभग थोड़ा बहुत फ़र्क है, उतना ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है। 150 का ये सीड है जो कि बिल्कुल गोल है, उसके साथ में 142 का और ये जो नॉन रिलीज़ वैरायटी है लगभग सेम है, लेकिन इसका सीड साइज़ थोड़ा सा बोल्ड आता है। लेकिन अपेक्षाकृत अगर इस साल देखें तो इस साल उतना शानदार इसका सीड बना नहीं है हमारे प्लाट में। अब ये जो नॉन रिलीज़ वैरायटी है, इसकी अगर खासियत के बारे में बात करूँ तो इसकी 4 दाने की फलियाँ आती हैं, 5 दाने की फली आती है। अब इसका ये फली साइज़ देखिए आप, मतलब ये कितना एक्स्ट्रा फली साइज़ है, ये आप देखिए ये साइज़, ये देखिए फली का साइज़ बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा लंबे साइज़ में, मोटे साइज़ में आपको फली दिखेगी। तो ये फली ज़रूर दिखती है आपको। बाकी उत्पादन के बारे में बात करें तो हमारा ये जो प्लाट है लगभग 1 बीघा मान सकते हैं, तो 1 बीघा में इसमें हमें 4 कुंटल इसका उत्पादन मिला है। और एक चीज़ और इसके साथ में हो गई थी कि लास्ट टाइम हम जब इसका स्प्रे कर रहे थे तो थोड़ा सा ओवरडोसिंग हो गया था, जिसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं हल्के से सूखे थे, लेकिन उससे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि सीड साइज़ बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट बना है। मतलब ऐसा नहीं कि सीड साइज़ बहुत बिल्कुल बारीक बना हो। बाकी इसकी खासियत ये है कि इसके टॉप पे अगर आप देखोगे तो इसको टॉप पे आपको फलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखेगी। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो हर एक नोड पे आपको फलियों की संख्या थोड़ी कम दिखाई देगी। तो ये कुछ इस तरीके से लगती है ये वैरायटी। ये कुछ पौधे इसके रखे हुए हैं, ये इसका एक सिंगल पौधा है, ये देखिए नॉन रिलीज़ वैरायटी। तो वैसे इस वैरायटी को आप लगा तो सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की रिस्क पर। अगर आपको लग रहा है कि यार हमें लगाना चाहिए, तो जैसे आपका 10 एकड़ का प्लाट है तो आप उसमें से 1 एकड़ प्लाट में लगा कर देख सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में, आपके यहाँ की जो जलवायु है उसमें अगर ये वैरायटी सूटेबल हो चुकी है तो आप इस वैरायटी को आगे बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि नॉन रिलीज़ वैरायटियों को थोड़ा सा कम से कम रकबा रखें। अगर आपके यहाँ इसका उत्पादन मिल रहा है तो भी आप इसका रकबा बिल्कुल लगभग देखा जाए तो लगभग 10% या फिर 20% ही रखें। 10 एकड़ है तो मात्र 1 एकड़ में लगाएं, 5 एकड़ है तो मात्र 1 एकड़ या फिर आधा एकड़ में ही इसको ट्रायल में लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आप इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पर लगा सकते हैं, क्योंकि नॉन रिलीज़ वैरायटी कब आपको धोखा दे दे, कब आपका उत्पादन गिरा दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के ट्रायल देखें तो 40-40 ट्रायल होते हैं, 40-40 सेंटर पर ट्रायल होते हैं और 3-3 4 साल तक इसके ट्रायल होते हैं। और उसके बाद में वो वैरायटी सीड प्रोडक्शन के लिए, सीड के उत्पादन के लिए फिर किसानों को वितरित की जाती है। तो ये सारा इतना चक्र चलने के बाद में फिर किसानों तक मिलती है। और नॉन रिलीज़ वैरायटी में कुछ ना कुछ कमी रहती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। बाकी अब आपकी स्वेच्छा कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी वैरायटी बेस्ट लगी और नेक्स्ट ईयर के लिए आप कौन सी वैरायटी का प्लान कर रहे हैं। बाकी किसी और वैरायटी के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस वैरायटी के बारे में, अगर हमारे प्लाट में नहीं लगी हुई है तो किसी और के प्लाट में जाकर उस वैरायटी के बारे में पूरा डिटेल से देखें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।